और मुस्लिम कौम के जो है नुमाइंदा है और हमेशा हमारे मुस्लिम कौम के लिए आगे बढ़ चढ़ के आते हैं। खिजर पटेल सर ने जो दौलताबाद केस में बच्चे जो बेगुनाह थे उनकी जामीन के लिए बहुत जुस्तजू की और आगे बढ़ के काम किया और बेलौस काम किया है। हम खिजर पटेल सर का इस्तेकबाल करने के लिए आए थे। इससे मैं हमारे ज़ीशान जैदी सर के पास आया हूँ, जिसने दौलताबाद के केस के अंदर इतनी मेहनत किए और जो हक पे बच्चे जो गैर ज़रूरी जेल में डाले गए थे उनको बाहर लेके आए सर ने। और ये सर ने जो मेहनत की है ये बेलौस की है। इसके मुबादले में सर ने कोई फीस नहीं ली है, कुछ नहीं ली है। यही नहीं, सर ने जो राम मंदिर का केस था उसके अंदर भी इतनी मेहनत की थी कि हम वो देख के सर से इंस्पायर हुए कि आजकल जब जैसा जो सर करना चाह रहे हैं उसकी भी हम थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि उनके पीछे आए। जफर बिल्डर साहब ने भी इसमें बहुत मेहनत की थी। उन्होंने भी हर तरीके का इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ खिजर पटेल सर के कांटेक्ट में रहे। बाकी सब काम उन्होंने हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब के कहने पे किया है और इंशाल्लाह जफर बिल्डर साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और खिजर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा खिजर पटेल सर के पास आना हुआ, जो एडवोकेट है, एडवोकेट ही नहीं है, पूरे औरंगाबाद के लाडले भी है और मुस्लिम कौम के जो है नुमाइंदा है और हमेशा हमारे मुस्लिम कौम के लिए आगे बढ़ चढ़ के आते हैं। खिजर पटेल सर ने जो दौलताबाद केस में बच्चे जो बेगुनाह थे उनकी जामीन के लिए बहुत जुस्तजू की और आगे बढ़ के काम किया और बेलौस काम किया है। हम खिजर पटेल सर का इस्तेकबाल करने के लिए आए थे। इससे हम इस्तेकबाल इसलिए करने आए कि इससे खिजर पटेल सर की थोड़ी सी हिम्मत और बढ़ेगी और जो है खिजर पटेल सर वैसे भी कौम के लिए बहुत आगे बढ़ते हैं और इंशाल्लाह और आगे आएंगे और पूरे कौम का इससे बढ़कर काम करेंगे। इसके साथ ही साथ जफर बिल्डर साहब ने भी इसमें बहुत मेहनत की थी। उन्होंने भी हर तरीके का इंफॉर्मेशन जो है न्यूज़ में लगाया है। साथ ही साथ खिजर पटेल सर के कांटेक्ट में रहे। बाकी सब काम उन्होंने हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब के कहने पे किया है और इंशाल्लाह जफर बिल्डर साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और खिजर पटेल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें हर जो हम परेशान हो जाते हैं, जहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आता है, वही हमारे आगे आके खड़े हो जाते हैं। हम लोगों ने तो कोर्ट में मेहनत की है भाई, वो हमारा काम करते आए, लेकिन इसमें हमारा फराज की बहुत मेहनत है। क्योंकि उस वक्त मैंने देखा कि दौलताबाद में लोग जाने आने को डर रहे थे कि बंदा 24 घंटे भाग दौड़ कर रहा, इसके पेपर्स ला उसके पेपर्स ला जाके। हालांकि वो डर था इस बात का कि भाई वहाँ पर कोई नया बंदा जाएगा तो उसको अरेस्ट कर दिया जाए। वैसे सिचुएशन में भी बच्चे ने वहाँ गया है, फराज ने बहुत मेहनत। हमारे साथ बब्बू भी थे सर, ये बब्बू है, अमजद है, हमारे हाफिज साहब है, सलीम भाई है, सब लोगों ने मतलब सलीम भाई है, इन लोगों ने सारों ने एक रिस्क लेके काम किया। अल्लाह इनको बेहतर जज़ा खैर दे। हम वकील हैं, हम तो अपना काम करते रहते, लेकिन जब तक आप लोगों की हम लोगों की हेल्प नहीं होती तब तक हम भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और ऐसी सिचुएशन में जहाँ अपने लोग दूर भाग जाते हैं, डरते हैं, वैसे टाइम पे अगर हम लोग आके खड़े हैं, आप लोग और ये लोग आकर खड़े हैं, तो मैं समझता हूँ हमसे ज़्यादा बड़ा इन लोगों ने काम किया। बहुत बेहतरीन जज़ा खैर दे अल्लाह ताला इन सबको। बहुत शुक्रिया आप लोगों के इस्तकबाल का।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमारे जिशान जैदी सर के पास आया हूँ, जिसने दौलताबाद के केस के अंदर इतनी मेहनत किए और जो हक पे बच्चे जो गैर जरूरी जेल में डाले गए थे उनको बाहर लेके आए सर ने। और ये सर ने जो मेहनत की है ये बेलॉस की है। इसके मुबादले में सर ने कोई फीस नहीं ली है, कुछ नहीं ली है। यही नहीं, सर ने जो राम मंदिर का केस था उसके अंदर भी इतनी मेहनत की थी कि हम वो देख के सर से इंस्पायर हुए कि आजकल जब जैसा जो सर करना चाह रहे हैं उसकी भी हम थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि उनके पीछे आए। और सर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है कि सर हमेशा एक अपने कौम के लिए खड़े रहते हैं और कौम के जवानों को बचाने के लिए हमेशा आगे आते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरी हिम्मत अफजाई के लिए सभी जिम्मेदार दौलताबाद के रहवासी, अपने औरंगाबाद शहर के रहवासी हाफिज़ साहब है, सलीम साहब है, फराज साहब है और सभी लोग जो यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने हिम्मत अफजाई के लिए जो आए हैं, हमारे एक बुके देकर, शॉल देकर सम्मानित किया, इसका मैं तहे दिल से इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो मामलात हुए हैं दौलताबाद के, एक साल में अपने औरंगाबाद में ये 4 केसेस देखने को मिल गए। जैसे कि किराड़पुरा में जो दंगल हो गया था पिछले साल, उसके बाद थोड़े दिन में हुए पड़ेगांव में एक इंसिडेंट हो गया था, तीसरा कटकट गेट पर एक हुआ था, चौथा ये दौलताबाद का हो गया। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। जैसे कि 1-2 वीडियो में मैंने पहले भी बोला होगा और इस बार भी सभी समाज को मैं मैसेज देना चाहूँगा, चाहे मुस्लिम ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हम लोग आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करते हैं, जब हमें वाद नहीं होता, एक छोटी सी बात को लेकर शरपसंदों के उचकाने में आकर जो ये गलत हरकतें होती है, इसका खामियाजा हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। कोर्ट से आज बेल हो जा रही है, ठीक है, काबिल मुबारकबाद है हम सब के लिए। जैसे कि फराज की, हाफिज साहब की, सलीम साहब की, सभी की, इसमें तकरीबन सभी की मेहनत रही। लेकिन ये चीज़ को कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा इस पे अफसोस भी जाहिर करेंगे कि ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा हमारी ख्वाहिश होती है कि आज बेल हो गई, लेकिन ये बच्चों के पास केस तो इनके ऊपर बन चुकी है और 307 बोले तो 324 की भी अगर केस बनती है एक छोटी सी, तो उसमें भी इनको कैरेक्टर पे आ जाता है, पासपोर्ट पे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स पे बहुत सारी इनको प्रॉब्लम हो जाती है, फेस करना पड़ती है, वो आगे आगे पता चलती है। अब जैसे किराड़पुरे में 88 बच्चे, पड़ेगांव में 34-38 बच्चे, दौलताबाद में 30-40 बच्चों के करीब हो गया। तो ये अपना माशरा कहाँ जा रहा है, इस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। मैं तो अपील करूँगा शहर के जिम्मेदारान और उलमा से कि ये मीटिंग करे और बच्चों में भी समझने की सलाहियत रहे, ना कि कुछ अपना एरोगेंसी बताए कि हम क्यों सुने। और सब समझकर सभी समाज एक दूसरे को मिलकर भाईचारगी से, कहीं अगर इंसिडेंट हो जाता है कि कुछ गलत हो रहा है, XYZ जो भी मुद्दा, हिंदू मुस्लिम या XYZ जो भी मुद्दे पे किसी का, या मुस्लिम में भी हो रहा है, तो उसको जगह पे सेटल करने की कोशिश करें, या नहीं तो उसको बात को बढ़ने ना दे। जिम्मेदारों से ये करे, ना कि केस अपने आंग पर लेकर अपना कैरेक्टर खराब करे। ऐसा मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आगे ना आए अपने शहर में। और आने वाले दिनों में MLA इलेक्शन है, तो सबसे खास तौर से अदबन गुजारिश है कि कोई भी ऐसे मामलात में दखल अंदाजी ना करे। पुलिस स्टेशन है, जो भी गलत होता है पुलिस में अपना रिपोर्ट करे, जिम्मेदारों से मिले। इतना मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज।